वह देश है जहां पर गंगा को मां माना जाता है। भारत वह देश है जहां नदियों की पूजा की जाती है। और भारत वो देश है जहां पर स्वच्छता को ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता है। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने भी देश के लाल किले की दीवार से इस बात की घोषणा की थी कि स्वच्छता स्वयं में ईश्वर का प्रतिरूप है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस देश में गंगा को मां माना जाता है, जिस देश में नदियों की पूजा की जाती है, जिस देश में स्वच्छता पर इतना जोर दिया जाता है, उस देश में गंगा की ये स्थिति आप सामने देख रहे होंगे। अभी इस समय प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही हैं। लेकिन प्रयागराज के ही लोग गंगा को किस तरह से अपवित्र करने में लगे हुए हैं, ये एक वानगी मात्र है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं किस तरह से लोगों ने पॉलीथीन, फूल, कचड़े, ये गंगा पुल है और गंगा के पुल के ऊपर लोगों ने किस तरह से गंदगी फैला रखी है, ये देखने वाली बात भी है और साथ ही साथ सोचने वाली बात भी है। आपकी नजर जहां तक जा रही होगी, अगर हम अपने सहयोगी से कहें तो पीछे को वो थोड़ा सा कैमरे में कैद करें। लगातार जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोगों ने कचड़े फेंक रखे हैं, लोगों ने कूड़े फेंक रखे हैं, लोगों ने फूल मालाएं फेंक रखी हैं और पॉलीथीन फेंक रखे हैं। ये प्रयागराज है जिसको स्मार्ट सिटी के नाम से भी इस समय जाना जा रहा है। लेकिन स्मार्ट सिटी प्रयागराज को यहाँ के लोगों ने किस तरह से गंदा कर रखा है, यहाँ के लोग किस तरह से गंदगी फैला रहे हैं और खुद ही उस स्मार्ट सिटी की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है। आने वाले 2 महीने में यहाँ पर महाकुंभ का मेला लगेगा और महाकुंभ के मेले में देश विदेश से लोग आएंगे। यहाँ पर आकर वो इस जगह की, इस विशेष सांस्कृतिक उत्सव की कौन सी तस्वीर लेके जाएंगे, क्या सोच लेके जाएंगे, ये अपने आप में विचार करने वाली बात है। फिलहाल आइए हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि इस समय माघ मेले की तैयारियां, महाकुंभ की तैयारियां किस तरह चल रही हैं और ये जो लोगों ने इसकी दिशा कर रखी है वो कैसी है, हम आपको आगे भी दिखाते हैं। महाकुंभ, जिसका नाम लेते ही एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर आंखों में आने लगती है। महाकुंभ जिसको देखने के लिए दूर देशों के लोग भी लालायित रहते हैं। महाकुंभ जिसकी बात करते ही एक सुनहरी सी बातें, सुनहरी सी यादें कहीं ना कहीं दिलो दिमाग पर छा जाती हैं। वो साधु संतों की तस्वीरें, वो साधु संतों के स्नान की वीडियो, वो साधु संत के पूजा पाठ की जो छवि होती है वो आंखों में आना शुरू हो जाती है। और इस समय प्रयागराज में उसी की तैयारियां जोरों पर हैं। जी हाँ, प्रयागराज में अगले 2 महीने में महाकुंभ होने वाला है, जो कि 15 जनवरी से शुरू होकर लगभग मार्च तक जाता है और शिवरात्रि में इसका समापन होता है। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं वो जगह है गंगा का घाट। लेकिन ये घाट काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है, इस घाट का समतलीकरण किया जा रहा है। इस घाट में काफी ज्यादा कटान हो गई थी जिसको एक बार फिर से बराबर किया जा रहा है। अगर गंगा की बात करें तो गंगा नदी में भी बीच बीच में टापू बन गए हैं, बीच बीच में बालू भर गई है। जहां पर पानी सूख गया है या पानी इधर उधर से होकर जा रहा है तो उन स्थानों पर भी बालू को हटाया जा रहा है। बालू को हटा करके वहां पर गंगा की गहराई को बढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ किनारों में जहां पर गंगा काफी ज्यादा गहरी हो गई थी वहां पर गंगा की गहराई को कम किया जा रहा है। इस समय लगातार यही काम शुरू है, लगातार मिट्टी को डाल डाल कर यहाँ पर घाटों को बराबर किया जा रहा है, घाट बनाए जा रहे हैं।
इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं जो इस समय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मशीनें लगी हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्रेन लगी हुई है और इस क्रेन के माध्यम से बड़े बड़े लोड को, हैवी लोड को उठा करके यथास्थान पर रखने की कोशिश की जा रही है। बहुत जल्दी ही यहाँ पर भव्य मेला सजेगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा पीछे दिखाएं। पीछे पांटून भी रखे हुए हैं और ये वही पांटून हैं जिससे पुलों का निर्माण किया जाता है। गंगा नदी पर बहुत ही थोड़े समय बाद पुलों का निर्माण होगा, लोगों का आवागमन शुरू होगा, यहाँ पर साधुओं की नगरी बसेगी और एक तरह से ये कहा जाए कि 1 महीने के लिए पूरी तंबुओं की नगरी यहाँ पर बस जाएगी। इस तंबुओं की नगरी में जितना देश के लोग आएंगे उतना ही ज़्यादा विदेश के लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ के साधु संत और उनका शाही स्नान लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो अब देखने दिलचस्प होगा कि तैयारियां कब पूरी होती हैं और मेले की शुरुआत किस तरह से होती है और मेले को देखने के लिए लोग कितना लालायित महसूस करते हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए।